अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बहुत बढ़िया जानकारी लेकर आया हूँ, जिसके बारे में आपसे बात करूँगा। सबसे पहले जो हमारा चैनल है डॉक्टर अरशद खान, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फेसबुक पर हैं तो हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज जो है उसे भी लाइक कीजिए। वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो पूरा देखना, क्योंकि वीडियो बड़ी होने वाली है। हेपेटाइटिस के बारे में आपसे बात करूँगा। हेपेटाइटिस क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये किस तरह से होते हैं, क्या डाइट खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, इलाज क्या है। तो हेपेटाइटिस लीवर से जुड़ी बीमारी है, जो वायरल इन्फेक्शन के कारण होती है। इस बीमारी में लीवर में सूजन आ जाती है। हेपेटाइटिस 5 प्रकार के होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई। इनमें बी और सी सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, गंभीर होता है और इन्हें क्रोनिक हेपेटाइटिस माना जाता है। वहीं ए और ई ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं। सही प्रकार के हेपेटाइटिस और लक्षण के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जानिए। तो हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस मूल रूप से लीवर से जुड़ी बीमारी है, जो वायरल इन्फेक्शन के द्वारा लीवर में सूजन आ जाती है। तो हेपेटाइटिस 5 वायरसों से बनी है, जैसे ए, बी, सी और डी और ई। पाँचों वायरसों को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि इनके कारण ही हेपेटाइटिस महामारी जैसी बीमारी बनती जा रही है। हर साल मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। हेपेटाइटिस का टाइप बी और लाखों रोगी क्रोनिक बीमारी का कारण बन रहे हैं, क्योंकि इनके ही कारण लीवर सिरोसिस और कैंसर होते हैं। और हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता पैदा करने और जन्म के बाद बच्चों को वैक्सीन हेपेटाइटिस से बचाया जा सकता है। हेपेटाइटिस कितने प्रकार के हैं और हेपेटाइटिस वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है। ये वायरस में 5 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। दुनिया भर में लोगों को चिंता बढ़ती जा रही है। तो हेपेटाइटिस ए, WHO के अनुसार हर साल 1.4 मिलियन लोग इस बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं। ये दूषित पानी, दूषित भोजन के सेवन से होता है। और हेपेटाइटिस बी, इन्फेक्टेड ब्लड के ट्रांसफ्यूजन और सीमेन और दूसरे ब्लड के एक्सपोजर के कारण ये संक्रमित होता है। और हेपेटाइटिस सी, यह हेपेटाइटिस वायरस HCV के कारण होता है। ये ब्लड और इन्फेक्टेड इंजेक्शंस और सुई के इस्तेमाल से होता है। और हेपेटाइटिस डी जो है वायरस HDV के कारण होता है, जो पहले से ही HBV वायरस के इन्फेक्शन से होते हैं। वे वही वायरस से संक्रमित होते हैं जो HDV और HBV दोनों एक साथ होने के कारण स्थिति और भी बदतर होती जाती है। और हेपेटाइटिस ई एक वायरस HEV के कारण होता है। दुनिया भर में ज़्यादातर देशों में हेपेटाइटिस के मरीज का यही कारण है। ये दूषित पानी और खाना खाने के कारण से ज़्यादा होता है। इनके अलावा हेपेटाइटिस को गंभीरता के आधार पर भी जैसे पहचाना। एक्यू हेपेटाइटिस, अचानक लीवर में सूजन होता है, जिसका लक्षण 6 महीने तक रहता है। और HAV इन्फेक्शन के कारण आमतौर पर एक्यू हेपेटाइटिस होता है। क्रोनिक SCV एक इन्फेक्शन से 150 मिलियन लोग दुनिया भर में प्रभावित होते हैं। लीवर कैंसर और लीवर की एक बीमारी के कारण लोग मरते हैं। HEV इन्फेक्शन क्रोनिक रोगी का इम्यून सिस्टम भी बुरी तरह खराब कर देता है। हेपेटाइटिस के कारण मैं आपको बता रहा हूँ। लीवर में सूजन का कारण हेपेटाइटिस रोग होता है। इस वायरस को इन्फेक्शन के कारण जान को खतरा होता है। वायरल इन्फेक्शन खासकर हेपेटाइटिस ए और बी, हेपेटाइटिस सी में वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है, जो ऑटोइम्यून सिरोसिस अक्सर शरीर में इम्यून सेल को से पता चलता है। लीवर के सेल्स को डैमेज पहुंचता है, जैसे शराब पीना, अल्कोहल हमारे लीवर द्वारा डायरेक्टली मेटाबोलाइज्ड होता है। शरीर के दूसरे भागों में भी इसका सर्कुलेशन होने लगता है। अधिक शराब के सेवन से हेपेटाइटिस का खतरा बढ़ जाता है, जैसे दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी, जैसे दवाई हाई या उसके से इन्फेक्शन भी होता है। दवाई के कारण भी हेपेटाइटिस का खतरा, दवाइयों के सेवन से भी लीवर में नुकसान, सूजन, रिस्क बढ़ता है। जो हेपेटाइटिस के लक्षण हैं क्या हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक्यूट हेपेटाइटिस की शुरुआत में बहुत अधिक लक्षण दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन ये इन्फेक्शियस और क्रोनिक हेपेटाइटिस में समस्याएं और लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ।
जैसे जॉन्डिस यानी कि पीलिया, यूरिन का रंग बदलना, बहुत अधिक थकान, उल्टी, जी मिचलाना, खुजली, पेट में दर्द, पेट में सूजन, भूख कम लगना या खाना खाते वक्त उल्टी उकाई आना और वजन कम होना, ये भी कारण है। और हेपेटाइटिस के निदान जो मैं आपको बता रहा हूँ, लक्षणों को ध्यान में रखते हुए स्थिति गंभीरता के आधार पर डॉक्टर हेपेटाइटिस का निदान करते हैं। लीवर में सूजन, रंगत पीला, पेट में फ्लूइड्स होना यानी कि पानी कम होना या बढ़ना। फिजिकल एग्जामिनेशन को करते हैं, पेट का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, ऑटोइम्यून ब्लड मार्कर भी टेस्ट है और लीवर बायोप्सी भी करवाते हैं डॉक्टर्स। और हेपेटाइटिस का उपचार, हेपेटाइटिस कुछ हफ्तों में ही कम होने लगता है और मरीज को आराम मिलने लगता है, लेकिन क्रोनिक हेपेटाइटिस के लिए दवाई लेने की ज़रूरत पड़ती है आपको। क्रोनिक हेपेटाइटिस जो है, इसको लेने के लिए आपको दवाई की ज़रूरत पड़ेगी। लीवर ख़राब होने पर लीवर का ट्रांसप्लांटेशंस भी एक विकल्प है। हेपेटाइटिस में डाइट यानी क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। हेपेटाइटिस में डाइट, हेल्थी डाइट की मदद से हेपेटाइटिस कई समस्या को मैनेज का आसान हो जाता है। स्थिति गंभीरता, लीवर की सूजन के आधार पर डाइट की निर्धारित हो जाती है। जैसे अपनी डाइट में आप फूल गोभी, ब्रोडली, सेब, बीन्स बेल, एवोकाडो का समावेश करें। प्याज और लहसुन जैसे पारंपरिक मसालों का अपने भोजन में शामिल करें। खूब पानी पिएं, ताज़े फलों का जूस पिएं, अल्कोहल बिल्कुल भी ना पिएं, गेहूं का सेवन भी कम करें। जब फूड और जैसे जंक फूड, मैदा जो होती है उससे बने फूड्स भी कम खाएं और भोजन को चबा कर खाएं। कुछ चाहे कितनी ही भी देर हो जाए, भोजन को चबा कर खाएं, जिससे आपका जो एंजाइम्स है यानी कि गैस नहीं बनेगी उससे। और आप जैसे खाने को आप दिन में 5 या 6 बार में खा लें, थोड़ा करके, अगर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो हेपेटाइटिस से बचाव क्या है? हेपेटाइटिस बी और सी रोकथाम वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकता है। इसके अलावा बच्चों को हेपेटाइटिस से सुरक्षित रखने के लिए वैक्सीन दी जा सकती है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि CDC के अनुसार और इसके हिसाब से जो 18 साल की उम्र तक इससे वयस्क लोगों को 6 से 12 महीने में 3 डोज दी जानी चाहिए। हेपेटाइटिस से पूर्ण सुरक्षा मिलेगी। साथ ही इन बातों का भी ख्याल रखें, जैसे अपना जो तुम्हारा रेजर है शेविंग करने वाला, उसको भी वो अपना होना चाहिए, दूसरा कोई इस्तेमाल ना करें। टूथब्रश है करने वाला, कोलगेट, ये भी आपका अपना होना चाहिए, दूसरा कोई यूज़ ना करें। और जो सुई डॉक्टर के पास लगवाने जाते हैं वो भी नई और अच्छी होनी चाहिए। किसी से शेयर ना करें ये चीज़, इससे इन्फेक्शन का खतरा कम होगा। और टैटू बनवाते वक्त जो सामग्री होती है वो भी सही होनी चाहिए। जो कान में छेद करवाते हैं वो भी उपकरण वो भी सही होने चाहिए आपके। और जो सेक्स है, अगर किसी को हेपेटाइटिस बी या सी या कोई ये चीज़ है तो उसके साथ आप सेक्स के भी सेव करें, बाहर सेक्स ना करें, अपने घर पर ही करें ज़्यादातर। ये इनका बचाव का कारण है। तो हमने आपको ये जानकारी दी है। आपको हमारी जो जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा जो चैनल है डॉक्टर अर्षद खान उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। बाइकन वाली घंटी जो है उसे भी दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली जानकारी वीडियोज़ मिलती रहे। और हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। आदाब।